फ्रांस की मईशत बहुत तेजी से ज़वाल का शिकार है। पिछले 2 साल के अंदर फ्रांस में ये 5वें वज़ीर आज़म आ रहे हैं। अवाम बाकायदा तहरीक चला रही है, वो सड़कों पे मौजूद हैं। प्रेसिडेंट मैक्रोन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। हेलो एंड वेलकम टू अपना वतन टीवी। आई एम सादिया अफसाल। हम अपने पिछले वीडियोस में आपको बरतानिया और अमेरिका की मईशत के हवाले से बता चुके हैं। आज एक और बहुत ही अहम मुल्क, यूरोप का, यूरोपीय यूनियन का, नेटो का रुकन मुल्क फ्रांस, उसकी कहानी हम आपको सुनाएंगे। हालात वहाँ ये हैं कि इस वक्त फ्रांस की मईशत बहुत तेज़ी से ज़वाल का शिकार है। हुकूमत के अखराजात में इजाफा हो रहा है। हुकूमत के लिए सूद की अदायगी बहुत मुश्किल मरहला बन चुका है और इसी से बचने के लिए जो फ्रांस की हुकूमत थी उसने कुछ बजट में कटौती का फ़ैसला किया, एक प्रपोज़ल बनाया गया और जो वज़ीर आज़म थे फ्रांसवा बेरू, उन्होंने ये पेश भी किया पार्लियामान में और उनकी पार्लियामान को ये बात पसंद बिल्कुल नहीं आई कि क्यों आप इतनी ज़्यादा स्पेंडिंग कट्स की बात कर रहे हैं। सो अबाउट 44 बिलियन यूरोज़ इसमें बजट में कटौती की जा रही थी। फिर इसमें कुछ ऐसे फंड्स थे जो हॉस्पिटल्स के थे, उनको कम किया जा रहा था। जो वेलफेयर फंड्स हैं, पेंशन फंड्स हैं, उनको 4 साल के लिए फ्रीज़ करने का प्रपोज़ल दिया गया था। और जो फ्रांसीसी वज़ीर आज़म थे फ्रांसवा बेरू, उन्होंने वार्न किया था अपने पार्लियामान को कि अगर इसको एक्सेप्ट ना किया गया, इसको मंजूर ना किया गया, तो फिर बहुत ही मुश्किल होगा फ्रांस की मईशत के लिए सरवाइव करना। कि आप मुझे गिराने की ताकत तो रखते हैं, मेरी हुकूमत को ख़त्म करने की ताकत तो रखते हैं, लेकिन आप इस चीज़ से नहीं बच सकेंगे। किस चीज़ से? उनकी मईशत से। और उनकी मईशत वाकई में इस वक्त एक बहुत ही बुरे क्राइसिस का शिकार है। अगर आप फ्रांस में देखें तो आपको एक रिजीम क्राइसिस, एक पॉलिटिकल क्राइसिस जो है वो नज़र आ रहा है। उनकी पार्लियामान को उनकी ये बात, उनका ये प्रपोज़ल बिल्कुल पसंद नहीं आया था और प्राइम मिनिस्टर फ्रांसवा बेरू को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का सामना करना पड़ा था। उनके खिलाफ 364 वोट्स आए थे और उनकी फेवर में 195 वोट्स आए थे। तो लिहाजा उनको अपना रेजिग्नेशन देना पड़ा प्रेसिडेंट एमानुएल मैक्रोन को और चलते बने। अब हुआ यह है कि पिछले 2 साल के अंदर फ्रांस में ये 5वें वज़ीर आज़म आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? प्रेसिडेंट एमानुएल मैक्रोन के बहुत ही करीबी साथी और उनके डिफेंस मिनिस्टर सेबेस्टियन लेकॉर्नो को नॉमिनेट किया गया है फ्रांस के प्रेसिडेंट की तरफ से। अब ये जो हालात हैं और इतनी तेज़ी से इनके प्राइम मिनिस्टर्स का तब्दील होना, हुकूमतों का गिरना, ये आखिरी वज़ीर आज़म सिर्फ 9 माह अपने ऑफिस में रह सके, तो ये क्या जाहिर करता है कि एक ट्रस्ट जो है वो ख़त्म हो रहा है, क्रेडिबिलिटी जो है हुकूमतों की ख़त्म हो रही है। हालांकि आपकी मईशत के लिए चाहे ये बहुत ही अच्छे फैसले हों जो आप लेना चाहते हैं, जो ऑस्टेरिटी ड्राइव आप शुरू करना चाहते हैं, जो बजट कटौती आप करना चाहते हैं, लेकिन कोई भी उस पर इस हुकूमत का साथ देने को तैयार नहीं है। आप अपोजिशन की बात कर लें, फार लेफ्ट पार्टीज़, फार राइट पार्टीज़, क्या आपके अपने लोग, आपके अपने इत्तेहादी प्राइम मिनिस्टर के घर जाने की वजह बने। आपकी अपनी पार्टी के अरकान को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने आपकी फेवर में वोट नहीं किया, इस प्रपोज़ल को पास उन्होंने नहीं करवाया। और इससे बढ़ के भी अवाम में क्रेडिबिलिटी और साख इस हद तक मुतासिर हुई है कि अवाम बाकायदा तहरीक चला रही है, वो सड़कों पे मौजूद हैं। वो प्रेसिडेंट को घर जाने की बात करते हैं कि जी आप घर चले जाएं। प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट की भी कोशिश हो रही है। तो ये तमाम तर चीज़ें ज़ाहिर करती हैं कि इस वक्त अपनी क्रेडिबिलिटी को बचाना प्रेसिडेंट मैक्रोन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। अगले जो उनके वज़ीर आज़म आएंगे वो भी यही इक़दामात उठाएंगे क्योंकि उनको लगता है कि ये अब इनएविटेबल हैं। अपनी इकॉनमी को सामने रखते हुए वो ये फ़ैसले ले रहे हैं और इसके अलावा उनको कोई हल नज़र नहीं आता। अच्छा, आने वाले दिनों में बल्कि उन्होंने ऐलान भी कर दिया, जो ट्रेड यूनियंस हैं वो ये कहती हैं कि जी हम हुकूमत के ख़िलाफ़ मुकम्मल तहरीक चलाएंगे, एक पहिया जाम हड़ताल होगा, एक स्ट्राइक चलेगी और कोई कारोबार नहीं होगा। तो ये तमाम तर चीज़ें वो हैं
جو آپ کی اکانومی کو مزید نقصان بھی پہنچائیں گی، اور آپ کے لیے اب یہ جسٹیفائی کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے عوام کے اندر کہ آپ کیوں روس اور یوکرین وار میں دھستے چلے گئے، آپ نے کیوں اس وقت اتنی زیادہ عسکری مدد یا معاشی مدد کی یوکرین کی، اور اپنی پالیسیز سے آپ منحرف ہوئے، آپ نے اپنے ملک کی اکانومی کا نہیں سوچا۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں آنے والے دنوں میں جو فرانس کے سامنے سر اٹھا کے کھڑی ہوں گی، اور پریزیڈنٹ میکرون کے لیے حکومت چلانا اس وقت بہت بڑا درد سر بن چکا ہے۔ پریزیڈنٹ میکرون کے لیے اس وقت سروائیول کی جنگ ہے۔ ان کی اپنی پارٹی کے ارکان کہتے ہیں کہ آپ نے ایسی تجاویز دی ہیں جس سے غریب لوگوں کا اور نقصان ہوگا۔ جو حکومت مخالف تحریک ہے وہ آنے والے دنوں میں آپ کو تیزی اس میں نظر آ سکتی ہے، اور اپنی حکومت کے دفاع میں یا اس بجٹ کو پاس کرانے کے لیے بھی پریزیڈنٹ کے پاس بہت کم آپشنز رہ گئے ہیں۔ ان کے لیے اپنا دفاع کرنا مشکل ہو رہا ہے، اور بہت لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ بجٹ منظور نہیں کرا سکیں گے پریزیڈنٹ میکرون اس پارلیمان سے، کیونکہ اس کے خلاف بہت زیادہ ایک نیریٹو، ایک تحریک جو ہے وہ اب بن چکی ہے۔ اگر آپ روس اور یوکرین کی جنگ کو بھی دیکھیں تو اس میں بھی بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ آپ نے روس کے ساتھ تو اپنی تجارت بند کر دی، یا آپ نے روس پہ سینکشنز لگائیں، اس سے روس کو تو کوئی فرق نہیں پڑا، اس کا کاروبار جو ہے وہ ایسا ہی چل رہا ہے، بزنس ایز یوزول ہے اس کے لیے، لیکن آپ نے اپنی معیشت کو نقصان پہنچایا ہے۔ خود اگر آپ فرانس کے جو وزیر خزانہ ہیں انہوں نے بھی ماضی میں ایک بیان دیا تھا کہ ہمارے لیے ایسا بھی ممکن ہے اپنے تمام تر اخراجات کو، اسپینڈنگز کو دیکھتے ہوئے، کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے، ایک بیل آؤٹ پیکج کے لیے جانا پڑے، اور وہ ہوتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صورتحال مزید کس حد تک ابتر ہو جائے گی۔ پھر دوسری چیز، فرانس یورپ کی وہ دوسری بڑی معیشت ہے جو اس وقت اس تباہی کا شکار ہے، اور آنے والے دنوں میں لگتا ایسے ہی ہے کہ اس چیز سے بچنے کے لیے اور آپشنز کی کمی کے باعث بہت جلد فرانس یوکرین کو بھی اپنے حال پر چھوڑ دے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ You are watching Apna Watan.